अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टर्मिनोलॉजी ऑफ पॉलिनोमियल। जो पहला पॉलिनोमियल होता है वो होता है मोनोमियल। मोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं एक पद, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक पद होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख लिया 2x², यहाँ कितने पद? एक पद। अगला एग्जांपल 3x³ या 4x4, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। और कैसे पॉलिनोमियल? मोनोमियल। कैसे हो गए? मोनोमियल, क्योंकि इसमें कितने टर्म है? एक टर्म। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। इनके बीच में कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इनके बीच में क्या लगा हुआ है? कॉमा। अब दूसरा है बाइनोमियल। बाइनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें दो टर्म होते हैं। कितने टर्म होते हैं? दो टर्म, और उनके बीच में साइन का यूज करते हैं हम लोग। जैसे लिख दिया मैंने 2x³ + 3x। अब देखिए 2x³ के साथ 3x क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। जहाँ पे दो पॉलिनोमियल ऐड होते हैं उसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, पहला पद दूसरा पद, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 3x⁴ प्लस का 4x। यहाँ भी क्या है? ये बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें कितने पद हुए हैं? दो पद इसमें हैं, दो पद इसमें हैं। और मोनोमियल में एक एक पद होता है। उसी तरीके से ट्राइनोमियल में क्या होता है? तीन पद होते हैं। पहला पद, पहला टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। ये होगा ट्रिनोमियल, तीन पद वाली। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। तो ऐसे टर्म, ऐसे पॉलिनोमियल जो तीन एक साथ ऐड होते हैं उनको बोलते हैं ट्राइनोमियल टर्म, है ना। तो अगर पूछ ले मोनोमियल में कितने टर्म होते हैं? एक टर्म होता है। बाइनोमियल में कितने हो जाते हैं? बाइनोमियल में कितने हो जाते हैं? दो हो जाते हैं। तीसरा है ट्राइनोमियल में कितने हो जाते हैं? तीन हो जाते हैं। वैसे ही अगर पूछता है जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसा नंबर या ऐसा पॉलिनोमियल जिसका गुणांक या कोफिशिएंट क्या होता है? जीरो, उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट या जिसके गुणांक क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल x³ लिखा, उसके आगे उसका कोफिशिएंट गुणांक होता है, उसको मैंने जीरो कर दिया। या x² लिखा, उसके आगे जीरो लगा दिया। या x लिखा, उसके आगे जीरो लगा दिया। ये सब क्या हो गए? जीरो पॉलिनोमियल या शून्य पॉलिनोमियल। अब अगला है कांस्टेंट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके साथ ना x होता है, ना y होता है, ना z होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, ये सब तुम्हारे क्या हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैं। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके साथ x और y नहीं होते हैं, मतलब एक प्रकार का आप कह सकते हैं उसमें वेरिएबल नहीं होते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल नहीं होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहले क्वेश्चन में बताना है कि क्या ये बहुपद है? इट इज़ अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल मैंने ये बताया था कि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके अंदर या जिसका कोफिशिएंट अंडर रूट में माइनस ना हो। तो यहाँ पे अंडर रूट है पर माइनस में नहीं है, इसका मतलब पहला फैक्टर ये फॉलो कर रहा है। सेकंड फैक्टर क्या बताया था? सेकंड फैक्टर ये बताया था जो उसकी पावर होगी कभी हाफ में नहीं होनी चाहिए, या फिर रूट में नहीं होनी चाहिए, या फिर माइनस में ना हो। लेकिन यहाँ x है, x की पावर क्या है? रूट। और रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2, ये तो होगा ना। तो यहाँ x है, x के ऊपर लगा है रूट, इसका मतलब ये हो गया x की पावर हो जाएगी 1/2, और जिसकी पावर 1/2 होती है वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो लिखेंगे बिकॉज इट हैज 1/2 पावर। आंसर हो जाएगा इसका नो। नो, बिकॉज इट हैज़ 1/2 पावर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है? विच इज़ मोनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, निम्न में से कौन से एक पदी बहुपद हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितने टर्म आए? दो टर्म आए हैं, और दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? x² है, यहाँ पे x है, मतलब दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या हैं? अलग हैं। जब दोनों टर्म अलग होंगे तो वहाँ पे बन जाएंगे दो टर्म। और आपको पता है मोनोमियल में कितने पद होते हैं? एक पद होता है। तो यहाँ पे जब दो अलग अलग तो इसमें दो हो जाएगा, ये होगा नहीं।
बात करें इसमें x की घात 5, x की घात 4, इसमें भी कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए, क्योंकि यहाँ x की घात 5 है, x की घात 4 है, तो दोनों पद क्या हैं? अलग अलग। जब दोनों पद अलग अलग तो कितने पद हो गए? 2। तो ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है? ये तुम्हारा एक पद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 टर्म है तो, लेकिन दोनों टर्म क्या है? सेम है। तो 6x से 4x जाएगा, क्या बचेगा इसका आंसर? 2x। क्या बचेगा? 2x। और 2x क्या है? एक टर्म है, इसका मतलब ये एक पदी है या ये मोनोमियल है। कैसे पहचाना? यहाँ पे x की पावर 2 थी, यहाँ x की पावर 1 थी, दोनों पावर अलग अलग हैं, दोनों की घात अलग अलग है, मतलब टर्म उसके अलग अलग हो जाएंगे, पद उसके अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ पर भी x की पावर 1, मतलब दोनों टर्म इसमें सेम है, क्योंकि इसकी पावर भी सेम है और इसके वो क्या है? इसका टर्म भी सेम है ना, मतलब कुल मिला के इसका क्या है? इसमें क्या है? 6x माइनस 4x, 6x की पावर 1, 4x की पावर 1, इसमें दोनों टर्म है और दोनों टर्म क्या है? सेम है। जब दोनों टर्म सेम होंगे तो आपस में या तो कटेंगे या तो जुड़ेंगे, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? ये एक पद होगा, क्योंकि 6x से 4x घट के आ जाएगा आंसर 2x, और 2x तो एक ही पद है ना, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है, 5x नहीं। मानक के रूप में लिखने के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉलिनोमियल को लिखने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक होती है कि आपको सबसे बड़ी पावर को पहचानना है, या सबसे बड़ी आपको घात को पहचानना है, या सिंपल में बोले जिसके सिर पर सबसे बड़ी कैप होगी, जिसके सिर पर सबसे बड़ी टोपी होगी, वही मानक रूप में सबसे पहले लिखा जाता है। तो सबसे बड़ी टोपी भाई किसके पास? देखो यहाँ पे सबसे बड़ी टोपी इस नंबर के पास। ये कह रहा है कि मेरे पास 4 टोपियाँ हैं, तो इसको लिख दो पहले। तो उसके पास कितनी टोपी है? 4 टोपी है। ध्यान रखना, नंबर लिखना तो उसके सामने प्लस है तो प्लस ही लिखा जाएगा, अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते। अब 4 का खान खत्म, क्योंकि इसने बता दिया कि सबसे ज़्यादा मेरे पास कैप है, मेरे पास टोपी है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि इससे और बाकियों में से सबसे ज़्यादा इसके पास है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद ये खड़ा हो गया क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा कैप है, उसके बाद इसके पास है, और इसके पास भी एक भी कैप नहीं है ना। तो मानक रूप में या स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उन नंबरों को पहले लिखते हैं जिनके सिर पर सबसे बड़ी टोपी होती है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी टोपी किसके पास थी, या सबसे ज़्यादा टोपी इस नंबर के पास थी, उसको पहले लिख दिया। उसके बाद ये नंबर था, ये लिख दिया। उसके बाद ये नंबर था, ये लिख दिया। उसके बाद ये था, ये लिख दिया। 6 के पास कोई कैप नहीं थी, तो 6 के ऊपर मैंने कोई कैप भी नहीं लगाई है, उसको लास्ट में लिख दिया है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2x3 प्लस 4x5 माइनस का 3x स्क्वायर। अगर इसको मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले देखिए कि सबसे बड़ी टोपी किसके सिर पे है। सबसे बड़ी टोपी इसके सिर पे है, तो सबसे पहले ये नंबर लिख दिया जाएगा। उसके बाद इसके पास कैप है तो ये लिख दिया जाएगा, क्योंकि 5 से तुरंत छोटा क्या है? 3, और 3 से सबसे छोटा क्या है? 2, तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना। तो जिसके सर पर सबसे बड़ी टोपी हो उसको आप पहले लिखिए, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दोनों सबसे बड़ी टोपी किसके पास? इसके पास 6 टोपी, इसके पास 8 टोपी, इसके पास 4 टोपी, इसके पास 5 टोपी। सबसे ज़्यादा टोपी कौन रखा है? इसके पास हो जाएगा x की पावर 8 प्लस, इसका काम खत्म। अब इससे छोटी किसके पास? इसके पास 6, इसके पास 5, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 6 है तो ये लिख दिया जाएगा। 6 से छोटा क्या है? 5 के पास है। 5 के बाद क्या हो जाएगा? 4 के पास। हो गया। अब हम लोग पॉलिनोमियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या आरोही क्रम में अरेंज करना सीखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं, मतलब छोटे से बड़ा। इसकी ट्रिक क्या होती है, जब छोटे से बड़ा पॉलिनोमियल को अरेंज करेंगे तो उसमें छोटी टोपी से बड़ी टोपी की तरफ जाएंगे, मतलब जिसके पास सबसे छोटी टोपी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी टोपी, फिर उससे बड़ी टोपी, फिर उससे बड़ी टोपी। तो ये तो करते हैं ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल में वैसे करेंगे, जिसके सिर पे सबसे छोटी टोपी होती है वहाँ से स्टार्ट करते करते बड़ी टोपी तक जाते हैं। वैसे स्टार्ट करते हैं 0 टोपी से। अगर जिसके पास 1 टोपी होगी उसको पहले लिखा जाएगा, लेकिन जिसके पास 1 भी टोपी नहीं होगी, इसका मतलब सबसे कम उसके पास है ना, तो उसको पहले लिखेंगे। अब देखो, इसके पास 4 टोपी, इसके पास 5 टोपी, इसके पास 2 टोपी,
और इसके पास एक भी टोपी नहीं, क्योंकि यहाँ किसकी बात हो रही है, एक्स की है ना, तो यहाँ इसके पास एक भी टोपी नहीं है। जिसके पास एक भी टोपी नहीं है सबसे गरीब वही है, तो सबसे पहले उसको लिख दो। अब बताओ 5 के बाद किसके पास उससे ज़्यादा टोपी है, इसके पास सबसे ज़्यादा, इसके पास 4 हैं और इसके पास सबसे ज़्यादा, इसके पास कितनी है, 2 टोपी हैं। इस वाले नंबर को लिख लो और साइन के साथ लिखना है, तो ये साइन के साथ लिख दिया। अब इससे बड़ी टोपी किसके पास है, 4 के पास है, तो 4 लिख देंगे। उससे बड़ी टोपी किसके पास है, 7 के पास है, 7 लिख देंगे, है ना। देखो इसके पास एक भी टोपी नहीं थी, इसको पहले लिख दिया। उसके बाद इससे ज़्यादा अमीर ये था, इसके पास 2 टोपी थी, इसको लिख दिया। और इससे ज़्यादा अमीर इसके पास थी 4 लिख दिया। और सबसे ज़्यादा अमीर ये था, तो ये लिख दिया। वैसे इसमें किसके पास टोपी नहीं है, इसके पास 3 है, कह रहा मेरे पास 3 टोपियाँ हैं। ये कह रहा मेरे पास एक भी नहीं है, 0 है ना इसके पास। ये कह रहा मेरे ऊपर 2 टोपियाँ हैं। हमेशा कैप जो होती है सर पे लगती है, सर इसका देखो, इसके सर पे कितनी टोपी है, 5, इसके सर पे कितनी, 1। अब बताओ भाई इसमें सबसे गरीब कौन, सबसे गरीब 0 वाला, इसको लिख देंगे पहले। 0 से अमीर कौन सा है, 1 वाला, तो 1 लिख दो। 0 लिखा, 1 वाला लिख दिया। अब 1 से बड़ा, 1 से ज़्यादा टोपी किसके पास, इसके पास 2 हैं, तो ये लिख देंगे। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और सबसे अमीर ये है, तो ये लिख देंगे। सर ध्यान रखना कि सबसे पहले रखेंगे किसके पास टोपी नहीं है, किसके पास टोपी नहीं, इसके पास एक सही नहीं, टोपी है ही नहीं, बेचारा ये गरीब है, इसको पहले लिख दिया। उसके बाद इसके पास 1 टोपी है और आगे क्या है, प्लस, इसलिए प्लस लगाया। उसके बाद इसके पास थी 2 टोपी, तो ये प्लस के साथ था, यहाँ प्लस लगा दिया। उसके बाद इसके पास है 3 टोपी, तो ये भी मैंने प्लस में लिख दिया। लेकिन सबसे अमीर ये है, लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस, तो माइनस में लिखा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, लिखते समय प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा। अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो इसी का उल्टा हो जाएगा, है ना। आरोही क्रम में छोटे से बड़ा, अवरोही में बड़े से छोटा। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो इसको जस्ट ऐसे पलट देना, उल्टा हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब इसमें हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री बोले तो घात। इसको पहचानने के लिए ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसे नंबर्स या ऐसे वेरिएबल जिसके सिर पर सबसे बड़ी टोपी होती है, वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री कहलाती है या घात कहलाती है ना। ये लिखा देखो, पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ी टोपी, जिसके पास सबसे बड़ी टोपी होगी वही उसका क्या होगा, डिग्री कहलाएगा या यही उसका घात कहलाएगा ना। दूसरा क्या दिया है, जो टोपी होनी चाहिए वो अकेली टोपी होनी चाहिए, मतलब एक ही प्रकार की टोपी होनी चाहिए, टोपी के ऊपर टोपी नहीं होनी चाहिए ना। मतलब अगर ऐसे कैप लगानी है तो कैप हम लोग एक कैप लगाते हैं सिंपल सी। अगर कैप के ऊपर कैप लगाएंगे तो एक क्या लगेंगे, बेवकूफ़ लगेंगे ना। तो कैप लगानी है, एक कैप लगानी है, कैप के ऊपर कैप नहीं लगानी है। जैसे 3 के ऊपर 3 कैप लगी तो ये सही, ये राइट है तुम्हारा। 2 के ऊपर भी 3 कैप, ये भी सही है। लेकिन अब यहाँ पर देखो, 2 के ऊपर 2 कैप, उसके ऊपर 4 कैप, मतलब 2, एक लड़का है उसके ऊपर 2 टोपी हैं, फिर 2 टोपी के ऊपर 4 टोपी, तो ये अलाउ नहीं है। क्या बोला है कि जो कैप होगी वो अकेली होनी चाहिए, कैप के ऊपर कैप होगा तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे दिया 2 के ऊपर 2 के ऊपर 3, मतलब 2 के ऊपर 2 टोपी लगी है, उसके ऊपर 3 टोपी लगी हैं, तो 2 लिखेंगे, 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 6। तो इसका पावर कितना हो जाएगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। सिंपल में बोलें तो ऐसे वेरिएबल जिनके ऊपर सबसे बड़ी टोपी होती है वही उसकी क्या कहलाती है, डिग्री या घात कहलाती है। अगर दूसरे पॉलिनोमियल जिसके ऊपर टोपी के ऊपर टोपी लगी हुई है तो उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तब उसका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कैप के ऊपर कैप लगी थी तो कैप में मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 6। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहले वाले में
अब देखो पहले क्या है, टोपी अकेली होनी चाहिए, इसकी टोपी अकेली, इसकी टोपी अकेली, इसकी टोपी अकेली। जब टोपी अकेली होगी तब डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ी टोपी क्या है, इसके पास 4, इसके पास 5, इसके पास 1, तो सबसे बड़ी टोपी क्या है 5, तो इसका लिख दो 5। इसका फैक्टर सॉरी इसका डिग्री क्या हो जाएगा 5, इसकी घात क्या हो जाएगी 5। अब अगले वाले में देखो, x के ऊपर 3 टोपी और टोपी के ऊपर टोपी। यहाँ पे ये अकेली टोपी नहीं है, यहाँ पे टोपी के ऊपर टोपी है। जब टोपी के ऊपर टोपी होगा तब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, दिखने में लग रहा है कि x की पावर 6, इसके पास 4, तो सबसे बड़ी टोपी ये होनी चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा 6, लेकिन ये रॉन्ग है, इसलिए लिख दिया है कि अकेली टोपी होनी चाहिए। अगर अकेली टोपी नहीं होगी तो उसको पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ x की पावर कितनी है 3, ऊपर क्या है 4, तो 3 गुणे 4, तो x की पावर कितना है 3 गुणे 4 हो जाएगा 12। तो x के ऊपर कितनी टोपी हो गई 12। अब बताइए 12 बढ़ाए कि 6, 12, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12। ऐसे निकालते हैं।